हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। नॉमेनक्लेचर का जो नेक्स्ट पार्ट है, वो है हम बॉन्ड नोटेशंस का नॉमेनक्लेचर आज अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। बहुत ही ईज़ियर है, बहुत जल्दी समझ लग जाएगा। बस ये होता है कि जब आप हायर क्लासेस में जाते हैं ना, अगर आप केमिस्ट्री को परस्यू करते हैं, तो वहाँ पे वो इस तरह से स्ट्रक्चर्स जो हैं बोर्ड पे नहीं लिखते। हायर क्लासेस मतलब ग्रेजुएशन के बाद वाली या ग्रेजुएशन वाली क्लासेस में वो ना ऐसे बॉन्ड्स ही बनाते हैं नॉर्मली टीचर्स। तो हमारी ड्यूटी है, हमें पता नहीं है कि कौन से बच्चे ने आगे केमिस्ट्री परस्यू करनी है, किसने नहीं करनी। तो हमारी ड्यूटी है आपको बताना ये। बॉन्ड नोटेशन में क्या है, ये आपको दो बॉन्ड इस तरह से नज़र आ रहे हैं ना, तो जिगजैग मैनर में। तो इसका मतलब है ये जो टर्मिनल है, यहाँ पे कार्बन होगा। फिर जहाँ पे ये दो बॉन्ड्स मिल रहे हैं, ये जो कॉर्नर है, यहाँ पे भी कार्बन होगा। फिर ये जो टर्मिनल है, यहाँ पे भी कार्बन होगा। तो ये मैंने बना दिया, कार्बन कार्बन कार्बन। पहले ऐसे बना के दिखाया, फिर इसको मैंने स्ट्रेट चेन में लिख दिया। ठीक है, तो ये कार्बन, फिर ये वाला कार्बन, फिर ये वाला कार्बन, और इनकी हाइड्रोजन की वैलेंसीज को कार्बन की वैलेंसी 4 सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन को लगा दिया। लाइक ये कार्बन जो है, इसके साथ सिंगल बॉन्ड है, तो एक वैलेंसी इसकी सेटिस्फाइड होगी ना, तो बाकी 3 के लिए 3 हाइड्रोजन लगा दिए। 3 और 1 कितना हो गया, 4। इसी तरह से ये कार्बन जो है, इसके दोनों तरफ बॉन्ड लगे हुए हैं, तो 2 बॉन्ड्स ये हो गए, तो 2 हाइड्रोजन हो गए, 4 हो गया। फिर हमारे पास ये कार्बन जो है उसके साथ बॉन्ड है, तो कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगा दो तो कार्बन की वैलेंसी 4 सेटिस्फाई होगी। अब अगर मैं आपको नहीं कराता तो सिंपली ऐसे लिख देता, तो यू वुड हैव बैफल्ड या कंफ्यूज्ड कि सर ने ये तो कराया ही नहीं है। तो लो, हो गया, ये प्रोपेन है। इट्स सो सिंपल। अब आगे ये है हमारे पास, तो यहाँ पे कार्बन लग गया, ये कार्बन हो गया। फिर यहाँ पे कार्बन लगेगा, ये कार्बन हो गया। ये 2 बार है, मतलब डबल बॉन्ड है। फिर यहाँ पे कार्बन हो गया। अब इसको सीधा कर दो, ये वाला जो कार्बन है ये हो गया, ये वाला कार्बन ये हो गया, डबल बॉन्ड वाला ये हो गया। तो ये किसका स्ट्रक्चर बना, प्रोपीन का। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है। जो टर्मिनल होते हैं वहाँ पे कार्बन तो लगाना ही होता है, तो कार्बन मैंने लगा दिया। कार्बन लगाने के बाद फिर डबल बॉन्ड है, तो ये भी कार्बन है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो गया। फिर ये भी कार्बन है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन हो गया। फिर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। गॉट इट। तो ये टोटल कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4, 4 लिख दिए। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे लिख दिया। फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे लिख दिया। तो ये क्या हो गया, 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गए, 4 कार्बन हो गए ना। तो 4 कार्बन का मतलब क्या होता है, ब्यूट। 2 बार डबल बॉन्ड लगाओ तो क्या लिखते हैं, आ, ब्यूटा हो गया। 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है तो ये 1 लिख दिया। 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड है तो कॉमा डाल के 3 लिख दिया। फिर हाइफन हमने लगाना ही है। हमने इतनी सारी वीडियोस देख ली, अप्रॉक्सीमेटली 10 वीडियोस हम देख चुके हैं नॉमेनक्लेचर की। तो आपको पता है कि अब हाइफन कब लगाते हैं। हाइफन लगाते हैं अल्फ़ाबेट और अरेबिक न्यूमरल के बीच में, और 2 अरेबिक न्यूमरल अगर इकट्ठे आ जाते हैं तो कॉमा लगा देते हैं। आ हमने इसलिए लगाया है कि अगर 2 टाइम्स डबल बॉन्ड हो तो आ लगाते हैं, या 2 टाइम्स ट्रिपल बॉन्ड हो तब भी आ लगा देते हैं। तो ये बॉन्ड नोटेशन का ये वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया। ओके, आगे चलते हैं। जो चौथा स्ट्रक्चर है हमारे पास, इसमें ये बॉन्ड है, फिर एक बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड वो है, यानी कि यहाँ पे कार्बन लगेगा, ये लगा दिया। फिर यहाँ पे कार्बन लगेगा, ये लगा दिया। फिर
यहाँ पे कार्बन लगेगा, लगा दिया, उस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है। ठीक है, अब इसको सीधा करके लिख देता हूं मैं, सी 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 डबल बॉन्ड ओ। अब इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं। इस कार्बन के साथ दो बॉन्ड ये थे, एक बॉन्ड ये है जो कि स्ट्रक्चर में दिखाया हुआ है, तो एक मुझे हाइड्रोजन लगाना पड़ा, तो उसकी वजह से ये सी एच ओ ग्रुप बन गया। सी एच ओ जो है वो क्या होता है, एल्डिहाइड होता है। तो ये वाला पार्ट हमने कवर कर लिया, ये पार्ट हमने कवर कर लिया। अब ये कार्बन आ गया, इसके दोनों तरफ एक एक बॉन्ड है, दो बॉन्ड हो गए, दो हाइड्रोजन लगा दीजिए, दो, तीन और एक चार, चार हो गए, CH2, उसके बाद ये वाला कार्बन CH3। अब इसमें तीन कार्बन है, एल्डिहाइड ग्रुप है, तो इसका नाम क्या हो गया, प्रोपेनल। आई होप इज क्लियर टू यू। क्लियर है बच्चा? अच्छा, आगे चलते हैं। ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये सिंगल बॉन्ड OH। कार्बन, कार्बन, डॉट, कार्बन, फिर मैंने यहाँ पे डॉट लगाया है दिखाने के लिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, कार्बन के साथ OH। तो ये कौन सा ग्रुप होता है, क्योंकि इस कार्बन की चारों वैलेंसीज पूरी हैं, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, चार बॉन्ड, COOH। याद है COH क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हमारा है कार्बोक्सिलिक एसिड। इस तरह से बॉन्ड नोटेशंस जो हैं वो होते हैं। वो ऐसे डॉट्स नहीं बना के देंगे आपको, मतलब सीधा ही फ्लो में लिख देंगे। मैंने इस तरह से आपको बना के दिखाया है। फिर अगले वाला कार्बन, उसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए दो हाइड्रोजन लगा दिए। फिर ये वाला कार्बन, फिर ये तीन कार्बन है तो 1 2 3, तो ये तीन कार्बन है तो प्रॉप लगेगा। कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन लगेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड का सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड। ये प्रोपेनिक एसिड हो गया। Hope is clear to you guys. Clear? Okay. Come to the sixth compound. Here we start. There's a terminal position. Must be a carbon. Now, where two bonds meet like this is also a carbon. Here, triple bond and single bond meet each other is also a carbon. Then carbon triple bond nitrogen. So it's a carbon triple bond nitrogen, carbon triple bond nitrogen, then it's a carbon, again it's a carbon, फिर टर्मिनल पोजीशन पे कार्बन, टर्मिनल पोजीशन पे कार्बन। अब इसको सीधा कर दो खींच के, C, फिर ये वाला C, फिर C ट्रिपल बॉन्ड N जो है आपको पता है कि उसको CN भी लिख देते हैं। तो ये कौन सा फंक्शन ग्रुप हो गया आपका, नाइट्राइल। ये हमारा जो फंक्शन ग्रुप है इसका नाम है नाइट्राइल। होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। तो उसके बाद ये कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई कीजिए हाइड्रोजन के साथ, इस कार्बन की भी। तो ये 1 2 3 प्रॉप, सिंगल बॉन्ड है तो एन। नाइट्राइल जो है वो नाइट्राइल तो नाइट्राइल ही रहेगा, सेकेंडरी सफिक्स। ई को हम डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि नाइट्रोजन इज नॉट अ वॉवल, नाइट्रोजन वॉवल नहीं है, तो वी शेल नॉट बी डिलीटिंग ई, हम ई को डिलीट नहीं करेंगे। आई होप यू गॉट इट गाइस, गॉट इट? ओके, आगे चलते हैं। टर्मिनल पोजीशन मतलब कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, फिर डबल बॉन्ड कार्बन, फिर यहाँ पे कार्बन, ठीक है, फिर ये OH, यानी कि कार्बन, कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, OH। सीधा कर दो इसको, एक दो तीन चार,
1 2 3 4, 1 2 3 4। डबल बॉन्ड किसके बीच में है? सेकंड और थर्ड के बीच में। सेकंड और थर्ड के बीच में। तो 4 कार्बन है, ब्यूट हो गया। 2 पे इन, ई तो लगेगा ही नहीं, और 1 पे क्या है? ओल। तो दिस बिकम्स ब्यूट टू अन 1 ओल। I hope it's clear to you guys. Okay. Come to the next compound. Terminal position, carbon. Then two bonds meet here is a carbon, double bond oxygen, single bond oxygen, single bond, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एंड देन उन्होंने अपने आप यहाँ पे H लिखा है। अगर उन्होंने H ना लिखा होता तो हमने यहाँ पे कार्बन ही लगाना था, बट उन्होंने खुद ही यहाँ पे H लिखा है। अब इस तरफ से लिखना शुरू कर दीजिए, ठीक है? इस तरफ से लिखना शुरू करेंगे तो ये C डबल बॉन्ड OH हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OH, CHO हो गया। CHO कौन सा ग्रुप होता है? एल्डिहाइड होता है। उसके बाद ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन। फिर उसके बाद सी डबल बॉन्ड ओ है, सी डबल बॉन्ड ओ। फिर टर्मिनल पोजीशन, अगर यहाँ पे भी एच लगा होता तो फिर नहीं हम कार्बन लिख सकते। अगर कुछ नहीं लगा हुआ तो कार्बन लिखना है, तो ये कार्बन हमने लिख दिया। अब इसमें 3 ऑक्सीजन है, 1 2 3। और परसों की वीडियो में आपने एसिड एनहाइड्रेट्स पढ़े थे। तो एसिड एनहाइड्रेट्स में कितने ऑक्सीजन होते हैं? एसिड एनहाइड्रेट्स में 3 ऑक्सीजन जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, 1 2 3। ये वाला पार्ट इथेनोइक है, ये वाला पार्ट मिथेनोइक है। 3 ऑक्सीजन की वजह से वी शैल कॉल इट एज ए एनहाइड्राइड। सो इज अ इथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड। आई एम वेरी श्योर दिस इज क्लियर टू यू गाइस। क्लियर? Shall I take up the next one? Okay. Come to the next compound. इसमें उन्होंने CH3 पहले ही लगा दिया, टर्मिनल पोजीशन पे अपने आप लगा दिया तो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर यहाँ पे सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर दिया डबल बॉन्ड O, मतलब यहाँ पे कार्बन होगा, ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पे 2 बॉन्ड्स मीट कर रहे हैं, यहाँ पे कार्बन होगा, ये कार्बन हो गया। फिर आगे यहाँ पे बॉन्ड्स मीट कर रहे हैं, ये कार्बन हो गया। पर इस कार्बन के ऊपर CH3 लगा है, सो इस कार्बन के ऊपर CH3 लगा दिया। फिर यहाँ पे क्या होना चाहिए? कार्बन। फिर ये कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो गया। फिर ये उन्होंने खुद ही कार्बन हमें दे दिया। इसमें बस ये है कि देखना है कि नंबरिंग कैसे शुरू करें। नंबरिंग देखिए ऐसे शुरू करनी होती है कि फंक्शन ग्रुप को छोटे से छोटा नंबर मिले, और यहाँ पे जो फंक्शन ग्रुप है वो कीटोन है, C डबल बॉन्ड O। तो ये क्या होता है? कीटोन होता है। 1 2 3 4, 4 पे मिथाइल है, ये प्रीफिक्स हो गया, मतलब इसको पहले लिखना पड़ेगा। 5 6, यानी कि यहाँ पे ईन है 7। 7 कार्बन की चेन है, मतलब हेप्ट वर्ड रूट इसका होगा। और इसमें जो प्रीफिक्स है चौथे कार्बन पे है, प्रीफिक्स जो है वो चौथे कार्बन पे है। 4 मिथाइल, 7 कार्बन है तो हेप्ट। 5 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड है, ईन। और फिर आप 2 पे क्या लिखेंगे? ओन लिखेंगे। आई होप इट्स वेरी क्लियर टू यू गाइस। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट आ जाइए 10th पे। वाओ, हाँ, ये कार्बन होना चाहिए, टर्मिनल पोजीशन है। ये भी कार्बन होना चाहिए, टर्मिनल पोजीशन है। और ये भी कार्बन होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे 2 बॉन्ड मीट कर रहे हैं। तो ये कार्बन ये वाला है, 2 कार्बन लगा दिए। फिर यहाँ पे भी कार्बन होना चाहिए, ये मैंने ये वाला ले लिया। फिर यहाँ पे कार्बन के साथ 2 टर्मिनल बॉन्ड्स हैं, तो 2 टर्मिनल बॉन्ड्स हैं, मतलब ये भी कार्बन और कार्बन हो गए।
फिर यहाँ पे आ गए हम ऐसे ही, यहाँ पे क्या होना चाहिए, कार्बन। ये डबल बॉन्ड है और टर्मिनल छोड़ दिया है, तो टर्मिनल छोड़ दो तो वहाँ पे भी क्या होता है, कार्बन। और इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ क्या लगा है, OH। इसको सीधा कर लेते हैं। सी डबल बॉन्ड सी, इस सी के साथ OH, फिर सिंगल बॉन्ड सी, फिर इस सिंगल बॉन्ड के साथ दो सी, फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन, फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन, इस कार्बन के साथ दो कार्बन, दिस सबकी वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ कंप्लीट कीजिए। नंबरिंग इस तरफ से इसलिए शुरू की है बिकॉज इसमें अल्कोहल जो है फंक्शन ग्रुप, उसको 2 नंबर मिल जाता है और यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है, बाकी तो सब मिथाइल हैं। तो आपने प्रेफरेंस सीरीज़ पढ़ी हुई है। प्रेफरेंस सीरीज़ में फंक्शन ग्रुप की तरफ से ही नंबरिंग शुरू की जाती है, और ये 2 मिथाइल जो हैं इनको कोई नंबर नहीं मिला, ये प्रीफिक्स हो गया। और इसको भी नंबर नहीं मिला क्योंकि 5 के बाद या 6 इधर कर सकते थे या इधर कर सकते थे, मैंने इधर कर दिया। आप इधर करना चाहते हो इधर कर दो, फिर ये छूट जाएगा। जो छूट जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स हो जाएगा। अब कार्बन नंबर 3 पे 2 मिथाइल हैं, कार्बन नंबर 5 पे 1 मिथाइल है, तो ये 3 मिथाइल हैं और ये प्रीफिक्सेस हैं। 3 पे 2 बार 3,3, फिर 5 पे 5 हाइफन, 3 बार मिथाइल, ट्राई मिथाइल, 6 कार्बन, हेक्स, 1 और 2 के बीच में इन, ई को दिया हमने काट, 1 पे 2 पे ओल, 2 पे ओल। I'm sure guys you understood this nicely। ठीक है, तो ये बॉन्ड नोटेशंस थे आपके। ठीक है, तो मैं अब आपको एक प्रैक्टिस जो है इसकी दे रहा हूँ, ये प्रैक्टिस आपने करनी है। तो मैं इसकी कोई कोई चीज़ आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये मैं आपको घर के लिए दे रहा हूँ, जैसे ये है, ये टर्मिनल पोजीशन है, तो आप क्या लिखेंगे, कार्बन, फिर ये कार्बन, कार्बन, फिर डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन। इस सिंगल बॉन्ड के ऊपर एक बॉन्ड है, इसका मतलब यहाँ पे कार्बन, फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन। इस कार्बन के साथ 2 बॉन्ड नज़र आ रहे हैं, मतलब 2 कार्बन यहाँ पे है, फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन, फिर डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड ऐसे हवा में थोड़ी छोड़ेंगे, तो यहाँ पे भी क्या होगा, कार्बन। इस तरह से इसकी जो चेन है वो बनाई जाती है। चेन जब बन जाएगी तो फिर आपने सोचना है कि इसकी नंबरिंग कैसे करनी है। मैंने आपको ये हेल्प आउट करा है, ठीक है, बाकी सॉल्व आप नहीं करना है। आई जस्ट सॉर्टेड आउट यू, आई हैव जस्ट ट्राई टू सॉर्ट आउट अमन हाउ टू मेक इट इनटू अ स्केलेटल स्ट्रक्चर। हाइड्रोजन का नंबर आपने पुट करना है, यूपिक नेम आपने खुद लिखना है। आगे चलते हैं। ये टर्मिनल पोजीशन है, तो ये क्या हो गया, कार्बन, फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन, फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन। ऊपर क्या लिखा हुआ है, एमी, एमी का मतलब मिथाइल, यहाँ पे लिखा हुआ है एमी का मतलब मिथाइल। फिर यहाँ पे इस कार्बन के साथ जिसके साथ मिथाइल है, सिंगल बॉन्ड कार्बन, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, कार्बन, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ लिख दिया। अब क्या करें, अब ये ऐसा है कि इस कार्बन पे डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, 3 वैलेंसीज पूरी होगी, एक एच लग जाएगा। अगर एक एच यहाँ पे लग जाएगा तो ये CHO बन जाएगा। CHO क्या होता है, एल्डी हाइड होता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। ठीक है,
अच्छा, एक और कराता हूँ। ये कार्बन, ये वाला, फिर इस कार्बन के साथ अगले कार्बन के साथ OH, फिर एक कार्बन, फिर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर इसी कार्बन के साथ OH। क्यों मैंने करवाया? बिकॉज मैं आपको बताना चाहता था कि C डबल बॉन्ड O OH लगा हो एक ही कार्बन के साथ, तो ये हमारा क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। यूपिक नेम आपने खुद लिखना है। ऐसे ये ET, ET स्टैंड फॉर व्हाट? इथाइल। इथाइल क्या होता है? C2H5। खुद उसने ET लिखा है। ET मतलब इथाइल, C2H5। उसके बाद कार्बन, ये कार्बन, उसके बाद फिर यहाँ पे कार्बन, कार्बन, इस कार्बन के साथ दो डंडे, दो बॉन्ड्स लगे हुए हैं, यानी कि दो कार्बन, डाई मिथाइल है ये। उसके बाद फिर नीचे आ गया कार्बन, इस कार्बन के साथ एक मिथाइल है और ये दो कार्बन हैं, यानी कि कार्बन कार्बन। यहां तक हमने कर लिया। उसके बाद फिर कार्बन कार्बन, कार्बन कार्बन। अब आपने इसकी नंबरिंग इस तरह से करनी है कि लॉन्गेस्ट चेन बन जाए। कोई इसमें फंक्शन ग्रुप तो है ही नहीं है। अगर मैं नंबरिंग करता हूं इस तरफ से 1 2, है ना, 3, तो 3 पे इथाइल और मिथाइल है। 4 5, नहीं 5, इस तरफ चाहिए। उसके बाद ये दो कार्बन है, 6 7, 7 कार्बन की चेन बनती है। अगर मैं इस तरफ से नंबरिंग करूं तो 1 2 3 4, 4 पे ये आ जाता है। सम ऑफ लोकेंट रूल अप्लाई करना है। तो अब नाउ द क्वेश्चन राइजेस कि अगर इस तरह से जाएं तो थर्ड नंबर पे इथाइल और मिथाइल मिलता है। अगर मैं इस तरह से कर लूं 1 2 3, तब भी मुझे थर्ड पे इथाइल और थर्ड पे मिथाइल मिलता है। तो चाहे तो नंबरिंग ऐसे करके इधर चले जाओ, चाहे नंबरिंग ऐसे करके सीधा चले जाओ। ठीक है, मैं ऐसे चलूंगा 1 2 3। अब ये 3 पे प्रीफिक्स हो गया इथाइल, ये 3 पे एक प्रीफिक्स हो गया मिथाइल, ये फोर्थ पे दो प्रीफिक्सेस हो गए मिथाइल, ये 5, ये 6 और 7। इसको दो क्यों लिखा है? क्योंकि दो कार्बन है। C2H5 का क्या मतलब है? CH3CH2। ऐसे नहीं लिखा उसने, ET लिख दिया। तो इसका नाम बनेगा क्या? इसका नाम बनेगा 3 3 पे है इथाइल, 3 पे है मिथाइल, 4 पे भी है मिथाइल। विल राइट 3,4,4। 4 पे दो बार मिथाइल है और 3 पे एक बार मिथाइल है, और ये तीन मिथाइल हो गए, तो ये क्या हो गया? ट्राई मिथाइल। टोटल कार्बन 7, तो ये क्या हो गया? हेप्टेन। अब इथाइल को पहले क्यों लिख दिया और मिथाइल को बाद में क्यों लिखा है? अल्फाबेटिकल रूल। आई एम वेरी श्योर कि आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो। आगे ये जो स्वास्तिक साइन बना हुआ है, इस रियली वेरी इंटरेस्टिंग अबाउट सी 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 सी। तो पता क्या बना ये? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ऐसे नहीं करना चाहते आप? ऐसे कर लो यार फिर, 1 2 3 4 5, तब भी ऐसे ही बनना है। इस 3 पे दो कार्बन है,
और इस 3 के नीचे भी 2 कार्बन है। ठीक है? तो अब आप इसकी नंबरिंग अगर करना चाहते हैं तो हर तरह से करके देखिए। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 जैसे मर्जी कर लो अब सीधीओ कर लेते हैं फिर। जब हर केस में नंबरिंग एक जैसी मिल रही है तो 3 पे इथाइल है 3 पे इथाइल है तो ये क्या हो जाएगा 3 3 डाई इथाइल 5 कार्बन है तो ये क्या हो जाएगा पेंटेन। अब इससे ज़्यादा स्पून फीडिंग में आपकी नहीं करना चाहता। अब आपको बता दूं फिर से, एम ई स्टैंड फॉर मिथाइल, ई टी स्टैंड फॉर इथाइल, पी एच स्टैंड फॉर फिनाइल। आई होप इज़ वेरी वेरी क्लियर टू यू गाइस। ये थे आपके बॉन्ड नोटेशन। प्रैक्टिस आपने रेफरेंस बुक से करनी है और ये 10 कंपाउंड जो हैं इनके भी यूपेक नेम मुझे लिख के भेजने हैं और कुछ के तो मैंने स्ट्रक्चर्स ही ड्रॉ करके आपको दे दिए तो सो दैट आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको डेप्थ में अंडरस्टैंड कर सकें। आई होप इट्स वेरी क्लियर टू यू गाइस। थैंक यू वेरी मच। वी कॉल इट अ डे। लव यू ऑल। नहीं, नॉमेनक्लेचर अभी ख़त्म नहीं हुआ। अभी हमारा जो कल का वीडियो होगा वो साइक्लिक कंपाउंड्स का होगा। साइक्लिक कंपाउंड्स के बाद हमने बेंजीन का नॉमेनक्लेचर करना है। तो 3 लेक्चर और अभी नॉमेनक्लेचर के आएंगे। फिर हम इसके और बेसिक्स जो है वो पढ़ने शुरू करेंगे। ठीक है? डरना मना है। थैंक यू। लव यू ऑल। सी यू टुमारो अगेन with the next video.